सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, लॉरेंज फोर्स, वो सॉरी लॉरेंज फोर्स बोल रहा हूँ, कौन सा फोर्स पढ़ा था? बायो सेवर्ट लॉ, यस 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 यस, बायो सेवर्ट, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा। फिर बायो सेवर्ट लॉ के कारण हमने एक वायर पे, किसी वायर पे, वायर के थ्रू, बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है, स्मॉल एलिमेंट पे कितना करंट होगा, स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बताता है। उसके बाद में हमने देखा कि मान लो कोई एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, या फिर एक एल लेंथ का वायर है, तो एल लेंथ में किसी एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये आया था फॉर्मूला। यस सर। उसके बाद हमने केस केस देखा था कि अगर वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, तो एक आध दो क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद एक और टीएलबी किया था हमने, उसमें था हमारा लूप के अबाउट, कि हमने देखा था कि अगर कोई रिंग है, रिंग में करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण उसकी एक्सिस के अलोंग कोई अगर पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो एक्स डिस्टेंस थी उस पॉइंट की लूप से, उसको कैलकुलेट किया था। फिर हमने उस एक्स को 0 कर दिया था, तो हमारा लूप के सेंटर पर डिस्टेंस पता चल गया था, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया था। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि सेंटर पर होने के बाद में एक सर्किल के लिए, उसका सेमी सर्किल के लिए, क्वार्टर सर्किल के लिए, फिर एक अगर कोई आर्क दिया हुआ है थीटा एंगल का, उसकी वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब हमने देखा था। और ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको मॉर्निंग में रिवाइज भी करवाए थे एक्स्ट्रा क्लास में, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन भी किए थे। इतना हो चुका है हमारा। यस सर। अब हम चलते हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे अब आज पढ़ेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये फोर्स होता क्या है एक्चुअली में, हुआ क्या था स्टार्टिंग में, क्या हुआ था कि एक, पहले क्या हुआ कि हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने रखा, तो मैंने देखा कि उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने रखा चार्ज, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे पहले रखा था वैसे के वैसे ही रखा है। तो मैं सोचा यार इस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही मैंने करंट कैरिंग वायर, या फिर बोल सकते करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर कुछ कुछ फर्क दिखाई दिया मुझे, उस पर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। फिर मैंने दोबारा से सोचा कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ एक ही फर्क है ना, कि चार्ज मोशन में है कि नहीं। यस सर। यस सर। करंट कब फ्लो होता है, जब आपका चार्ज मोशन में होता है। तो आपका चार्ज मोशन में, तो फिर मैंने दोबारा में चेंज करके देखा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उसको मोशन में ला के, जैसे मैग्नेटिक, यानी कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैंने चार्ज को ऐसे फेंक दिया, चार्ज को मैंने फेंक दिया, तो जो मूविंग चार्ज है उसकी हम कंडीशन बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। क्या मूविंग चार्ज को मैं करंट भी बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। पॉजिटिव मूविंग चार्ज जिस साइड में मूव करते हैं, क्या करंट उसी डायरेक्शन में होती है? यस सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज जिस साइड में मूव करते हैं उसी साइड में करंट होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मान लो मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, और क्या मेरा इसी डायरेक्शन में करंट, जो जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, क्या इसी डायरेक्शन में मेरा करंट भी होगा? यस सर। यस सर। करंट है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन कैसे निकालें, इसके लिए हम यूज करते हैं, जनरली हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। अब देखो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करते हैं। एक बार कैमरे के सामने आता हूँ जिससे मुझे पता चले कितना आपको दिख रहा है। ये राइट हैंड है मेरा, यस सर। यस सर। अपना राइट हैंड लेना, पड़ोसी का नहीं, पड़ोसी का राइट हैंड लेना, अपना राइट हैंड लेना। जैसे ही मेरा राइट हैंड देखा,
तो पहले राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को, ये जो चारों उंगली दिख रही हैं, ये चारों उंगली, इन उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है? Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. अब ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा आपको जो अंगूठा दिख रहा है, ये वाला अंगूठा, इस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो। अब देखो अगर ऐसे रख रहा हूं तो मेरा अंगूठा इस डायरेक्शन में, बल्कि करंट मेरा इधर है, करंट मेरा इधर है ना, इधर ऐसे ऐसे करके है ना करंट, Yes, sir. पीछे की तरफ है करंट। तो क्या मैं ऐसे इस अंगूठे को रख दूं तो मेरा करंट की डायरेक्शन सही आएगी? देखो ऐसे ऐसे रख Yes, रहा हूँ, sir. ऐसे ऐसे करके ऐसे। आपको ये पीछे वाला इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन के सामने ये आ गया है, अंगूठा मेरा पीछे है, देखो या इधर है, थोड़ा सा उठा लेता हूँ मैं। क्या करंट मेरा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस डायरेक्शन में है, इसमें, और करंट आपका इधर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो Yes, आपकी sir. जो हथेली है ना, आपकी हथेली है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। जैसे देखो हथेली मेरी ऊपर की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ Yes. है। बड़ा पाम रूल समझ में आया कुछ थोड़ा सा? अभी पाम रूल पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। मैंने आपको ये फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए बताया है कि आपका उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने करंट की डायरेक्शन देखी तो करंट की डायरेक्शन इस साइड में ना होके, यानी कि इस साइड में ना होके हमारी इस साइड में है, इसलिए मैंने अंगूठे को इस साइड रखा और हथेली मेरी बता रही है कि फोर्स आपका ऊपर की तरफ। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो सिमिलरली हमारा जैसे ही ये हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन होता है लॉरेंज फोर्स का। ये मैग्नेटिक फोर्स बोलो या फिर इसको लॉरेंज फोर्स बोलो, ये आपका फॉर्मूला होता है उसका। अब ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बी क्यू वी क्रॉस वी वी, यानी कि जो वी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये थोड़ा सा पीछे होंगे, ये जो एरो जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पे होंगे, मतलब इसके बी वेक्टर और वी, ये यानी कि ये है आपका ऐसे है, देखो एफ एम वेक्टर फॉर्म इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है फॉर अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. sir. बी क्यू वी। अभी हम देखेंगे इसको, जब हम उस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में तो वैसे ही था, जब हम इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट को, क्या क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है, मुझे क्या AB होता है? sin theta. ए बी साइन थीटा होता है। तो देखो ए बी साइन थीटा होता है, मैं वी क्रॉस बी को लिख देता हूँ ए बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। और ये एन वेक्टर क्या बता रहा है? Unit vector. ये है आपका यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है, जो कि और बोल सकते हैं इसको डायरेक्शन वेक्टर। ये आपकी ओनली डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि आपके फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप बोलोगे वी क्यू बी साइन थीटा, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मेरा यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, अब इस फॉर्मूले से देखो, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि रेस्ट पे आपका कोई भी फोर्स नहीं होता, अगर मेरी वेलोसिटी 0 हो जाए, क्या ये 0 हो जाएगा ये पूरा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. क्या अगर मेरा एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए तो क्या ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए? क्यों? साइन थीटा, Yes, sir. Yes, साइन sir. Yes, sir. थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये कब पॉसिबल है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 degree. यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक रहा हूं किसी चार्ज को, तो क्या उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Yes, sir. और Yes. अगर मैं 180 डिग्री पे फेंकू, 0 या 180 डिग्री पे फेंकू, तो क्या होगा? साइन जीरो की Minimum वैल्यू क्या force होती है? zero. साइन जीरो की वैल्यू Zero. जीरो, मिनिमम नहीं बेटा, जीरो हो जाएगा। या तो मैं पैरेलल में फेंकूं या एंटी पैरेलल फेंकूं, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. यही वाली कंडीशन हम अभी देखने वाले हैं। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर है,
तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा उसका अपोजिट होगा, पॉजिटिव उसका जस्ट अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करते हैं क्या करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, इस पे sir. मैग्नेटिक वो वाला पाम रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल। देखो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, इधर ही है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड Yes, लाइन? sir. और देखो Yes, इस sir. बार करंट हमारा इस साइड में है, इस बार करंट मेरा ये वाला अंगूठा शो कर रहा है, ये वाला अंगूठा करंट को शो कर रहा है। Yes, sir. Yes, तो sir. आप Yes. देखोगे हथेली मेरे नीचे है, हथेली किधर है इस बार? नीचे हथेली को नीचे है कि नहीं? तो नीचे मेरा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे की मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो अच्छा अब देखते हैं हम कि अगर स्पेशल केसेस में अगर आपका थीटा वेलोसिटी जीरो हो जाए या फिर बोले कि रेस्ट पे हो जाए तो क्या एफएम जीरो हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा ना Yes, sir. Yes, अगर sir. रेस्ट पे है तो। अब जैसे ही आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड वो एंगल एंगल अगर जीरो हो जाए या 180 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? Zero. जीरो हो जाएगा। Zero. सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फोर्स की एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? Maximum. मैक्सिमम। एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी एफ एस एफ एम मैक्स आपकी वैल्यू होगी क्यू वी बी। कब है पॉसिबल ये? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो वेलोसिटी है आपके पॉजिटिव चार्ज की वो परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 क्रेडिट्स के लिए। चलो अभी क्रेडिट्स नहीं खेलते, सुबह खेल चुके हैं इसको, वैसे केबीडी को सुबह खेल चुके हैं ना अपन लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन Yes. पे पूरे पूरे 4 क्रेडिट्स के लिए। वैसे सुबह के विनर थे तमन्ना और कई सौ लोग थे, मुझे नाम याद तो नहीं है। सुनो कॉपी में देखो जरा। लेकिन आपके बैच से कौन थे ये नहीं पता मुझे। सब लोगों का पता है ना, सब लोग मिक्सअप थे उस दिन। अनामिका, तमन्ना और तन्वी और शीतल, ये 4 लोग फर्स्ट टॉपर थे मॉर्निंग में। आपके बैच में शायद तन्वी है क्या? Yes. Yes, sir. तन्वी आपके बैच की है और शीतल भी शायद आपके बैच की आई थिंक। No, sir. शीतल No. ठीक है चलो करो इसको। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ पहले, समझ में आ रहा Sir, है? हो रहा है। ठीक है करो करो Yes, sir. करो। क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता है ना? Yes, sir. हाँ तो करिए। है किसी का आंसर?
सर 1 मिनट हो रहा है सर। ठीक है, करो। सिक्स आई कैप 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सेकंड द्वारा देखने पड़ेगा मैसेज। 8 के कैप। अच्छा ठीक है, और किसी का आया पूजा के अलावा? सेजल, सेजल बताओ आप। -6 cap 6 I cap plus 4 J cap plus 6 K cap. ओके सेजल, एक्सेलरेशन भी पूछा है इसमें सेजल। आपका सही आंसर है, लेकिन जो आप एक और पूजा ने बताया ना, पूजा आपका थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि -6 आई कैप होगा, और जो लास्ट में आपने 8 के कैप किया है वो भी 6 के कैप होगा। Yes. सीजल एक्सेलरेशन आया क्या? अब देखो आपका वी क्यू क्या है, क्यू आपको दे रखा है आपका 2 माइक्रोकूलम। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, 1 मिनट बस, जस्ट अभी आई स्क्रीन? Yes, यस sir. सर। तो हमारा क्यू क्या दे रखा है, क्यू आपका 2 माइक्रोकूलम है। क्या मैं 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 लिखूंगा इसको? अब मेरा v क्या है आपका, 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए ये 3 जे कैप माइनस के 2 के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है सबको, यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट आता है कि नहीं? Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट होने के बाद में, इसका सॉल्व होने के बाद में आएगा, मान लो ये 2 को ऐसे ही रखो, इन इस अंदर अंदर वाले का 2 इंटू 10⁻⁻6 इसका आएगा -6 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 6 के कैप। ये आएगा आपका सॉल्व होने के बाद न्यूटन। अब आपको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन भी चाहिए। अब क्या एक्सेलरेशन के लिए क्या मैं F इक्वल टू एम ए होता है मेरा, यस न्यूटन Yes. सेकेंड लॉ। Yes, F sir. इक्वल टू एफ मुझे पता है कितना है मेरा, FM 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस के 6 आई प्लस के 4 जे प्लस के 6 के। ये मेरा क्या है, F है। M क्या है मेरा, M आपको दे रखा है 5 मिलीग्राम। किसमें पुट करोगे, न्यूटन में। ये न्यूटन में है तो आपको किसमें, केजी में पुट करना होगा। 5 इंटू 10⁻⁻6 केजी होगा। Yes, sir. हाँ Yes. होगा कि नहीं? अब इंटू इंटू क्या है आपका, ए आपको कैलकुलेट करना है, ए तो कैलकुलेट करना है ना। तो देखो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसको इधर ले आओ तो आपका ए आ जाएगा 2/5 माइनस के 6 आई प्लस के 4 जे प्लस के 6 के। ये आंसर क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। यस Yes, yes, sir. ओके, अब ये इसका सॉल्यूशन है। इसके क्वेश्चन कैसे रह गया, तो मैं इसको खुद ही करवा देता हूँ, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। देखो एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2i प्लस एक्स जे, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है माइनस के 3i प्लस के 2j माइनस के 4k। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं? सर। Yes, sir. जब मैंने पाम रूल से निकाला था, जब हमने पाम रूल से निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, और आपका जैसे ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे था, और उसकी डायरेक्शन क्या थी मैग्नेटिक फोर्स की, ऐसे थी कि नहीं, अपवर्ड। यस सर। Yes, देखो sir. इस हाथ के परपेंडिकुलर है फोर्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फोर्स हमेशा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है तो क्या, देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है क्या उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है? यस सर। Yes, तो sir. हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, फॉर डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए डॉट बी करूं, देखो
ए डॉट बी करूं तो क्या आएगा, ए डॉट बी मतलब कैपिटल बी, ए डॉट अगर बी करूं मैं तो क्या आएगा आपका, क्या ए बी क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा, cos theta, cos theta. cos थीटा। अब परपेंडिकुलर है तो क्या एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, Yes, sir. yes sir, तो यहां से पुट करो ए बी cos 90 की वैल्यू 0. तो क्या मेरा ए डॉट बी 0 आ जाएगा। Yes, sir. yes sir, तो देखो ए की वैल्यू पुट करो जरा, यहाँ पे क्या है 2i प्लस एक्स जे, 2i प्लस एक्स जे हो गया, और डॉट बी की वैल्यू क्या है माइनस के 3i प्लस के 2j माइनस के 4k इक्वल टू 0। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ। तो देखो 2 का 3 माइनस के 3 के साथ करेंगे माइनस के 6, अब x का प्लस के 2 के साथ करोगे तो आपके क्या आएगा प्लस के 2x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 0 के है, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा इक्वल टू Yes, sir. 0। तो आप देखोगे कि x इक्वल टू आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। क्लियर है कैसे आया 3? Yes, sir. Yes, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। yes sir, yes sir, अब हम आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। देखो एक और रूल होता है डायरेक्शन निकालने का, आपके सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहे हैं और हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। क्या होता है ये जरा देख लो। ये क्या होता है, आपको उंगलियों को मान लो ऐसे ऐसे कर लो, अपनी उंगलियों को सब लोग ऐसे। तो इसमें क्या करोगे, आपकी जो नीचे वाली ये वाली उंगली है, ये वाली मिडिल फिंगर क्या बताती है, इलेक्ट्रिक करंट बोलूं या फिर मोशन ऑफ चार्ज बोलूं, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा है वो डायरेक्शन क्या बताएगी, मिडिल फिंगर। और ये फोर फिंगर क्या बताएगी, ये वाली फोर फिंगर बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें फोर फिंगर को रखना है। तो ये आपका जो अंगूठा होगा ये जो मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे लग रहा है उसकी डायरेक्शन का। इस वाले देखो क्या जो फोर फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, Yes, sir. yes होनी sir, चाहिए कि नहीं। अगर ये इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और आपका ये वाली किधर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन, ये वाली करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए ना। Yes. yes sir, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये आपकी करंट की डायरेक्शन में, तो देखो हो रही है, yes sir, Yes, sir. अंगूठा आपका मैग्नेटिक फोर्स बता रहा है। सिमिलरली इसके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो आपको ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये जनरली हम बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कंफ्यूज ज्यादा कर देता है। इसलिए हम अपने कंपटीशन में जो क्वेश्चन करेंगे ना, अभी हम करने वाले हैं, वो हम करेंगे राइट हैंड पाम रूल। सिंपल भी है, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन बोलूं या फिर मैं इसको बोलूं क्या, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। और जो आपकी अंगुलियों को रखना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो मेरी हथेली होगी वो बताएगी आपको, क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका राइट हैंड पाम रूल था। क्लियर है राइट हैंड पाम रूल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम ज्यादा यूज करने वाले हैं और काफी सारे क्वेश्चंस में भी करेंगे हम। तो ये राइट हैंड पाम रूल आपको रट जाएगा, डोंट वरी। अब हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स की कुछ कंडीशंस। देखो F इक्वल टू क्यू वी बी था हमारा, क्या ये वाला ये भी है, F इक्वल टू मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं क्यू वी बी साइन थीटा, क्या यही है। yes sir, अब जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, अभी इससे पहले मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, फोर्स और वेलोसिटी, तो क्या फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। अरे फोर्स Yes, क्या sir. है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर देखो फोर्स आपका परपेंडिकुलर है अगर वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी मान लो परपेंडिकुलर है, तो क्या फोर्स आपका, अच्छा फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड के भी तो परपेंडिकुलर है। जैसे आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में थी और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था कि नहीं, yes Yes, sir, राइट हैंड पाम रूल से। Yes, sir. तो ये उंगलियां क्या बता रही थी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन sir. बता रही थी, और ये जो ऊपर की डायरेक्शन हथेली क्या बता रही थी आपको, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था। तो क्या होगा अगर फोर्स आपके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो अच्छा एक बात बताओ, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर क्या होता है, yes sir, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं, फोर्स वेक्टर इनटू yes वेलोसिटी sir, वेक्टर, ये होता है।
अच्छा अब Sir. एक बात मुझे बताओ कि एफ इन डॉट वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ वी क्या साइन थीटा लिख सकता हूँ? Cos theta. अरे Cos theta. हाँ कॉस थीटा आएगा, डॉट में कॉस आएगा, cos थीटा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ना एंगल कितना डिग्री हो गया? एंगल फॉर परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब अगर मैं 90 डिग्री पुट करूंगा इसमें, क्या मेरी पावर 0 हो रही है? Yes, sir. इसका मतलब मुझे यहां से कंसेप्ट मिला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर मैं उस मैग्नेटिक फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन आपका 0 होता है। कब? जब आपका जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो उड़ गई क्या? क्योंकि पावर 0 है ना बेटा। Yes, sir. क्योंकि आप जब आपकी देखो मैग्नेटिक फील्ड की अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो क्या फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा? Yes. Yes. अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 होगा। तो हमने फोर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला, पावर का फोर्स वेलोसिटी के टर्म में हमने पढ़ा था 11th में, एफ डॉट वी को हमने लिखा एफ वी कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0। Yes, sir. अब अगर वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 हो गया तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा? Yes, sir. तो आपका काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज का डिक्रीज नहीं होगा। अगर मान लो आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो उसका 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। कब? कंडीशन है, उसकी भी कंडीशन है, जब आप परपेंडिकुलर फेंक रहे हो तब। ऐसा नहीं किसी एंगल में फेंका तब भी वही रहेगा, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर पैरेलल फेंक दिया तो, अगर किसी चार्ज को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दिया या एंटी पैरेलल फेंक दिया तो मेरा एंगल क्या होगा? थीटा। अगर दो लाइन पैरेलल है, 0 बोल दूं या 180 बोल दूं, 0 होगा। Yes, तो sir. अगर 0 होगा तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा मेरा? 0. 0. समझ में आ रहा है? ये सिंपल Yes, सारी चीजें सिर्फ इस फॉर्मूले पे पुट करके हो जा रही है, सारी की सारी चीजें, ये फॉर्मूला सब देंगे। अब हम देखेंगे अगर मेरी वेलोसिटी 0 है, अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये तो हम देख चुके हैं, अगर रेस्ट पे है तो आपका पार्टिकल रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अगर वो पैरेलल यानी कि थीटा डिग्री पे 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे फेंका गया है तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। अब एक बात बताओ कि अगर वो पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दी जाए, अब उसकी कंडीशन देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि ऐसा होता क्यों। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो थोड़ा सा फील लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पेज के अंदर के, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब क्या है? हमसे दूर जा रहा है, पेज के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। और मैं वेलोसिटी को अगर मैं ऐसे ले लूं, मान लो ऐसे ऐसे करके वेलोसिटी, कैप का जो ब्लैक, इस पेन का जो ब्लैक ढक्कन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं वेलोसिटी ऐसे ले लूं, सारी वेलोसिटी इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने माना कि मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका ऐसे एंटर किया, मान लो यहां से एंटर किया किसी v वेलोसिटी, मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने लगेगा, सर्कुलर ऐसे घूमने लगेगा, बहुत ज्यादा। क्यों घूमेगा? देखो यार, मान लो इसकी वेलोसिटी इनिशियली ऐसे है, इनिशियली वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी आपकी ऐसे है, वेलोसिटी दिख रही है ऐसे है, Yes, sir. उंगलियां दिख रही हैं आपको, अंदर की तरफ जा रही हैं उंगलियां। Yes, sir. Yes, sir. तो हथेली को देखो, हथेली किधर है? ऊपर है कि नहीं? हथेली ऊपर, Yes, ऊपर sir. है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर? ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ। ये मान लो सेंटर है। जब मान लो यहां से मूव करके, अब देखो इसकी वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या ये कहीं ऐसे कर्वेचर पाथ पे जाएगा?
मान लो अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है, आप उस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो क्या वो ऐसे ऐसे मूव करेगा वो? Yes, sir. भाई न तो ऐसे जा सकता है, न तो ऐसे जा सकता है, क्योंकि ये रोक भी तो रहा है, ये चाह रहा है कि इधर आए, ये चाह रहा है इधर आए, तो कुछ बीच का रास्ता निकालेगा ऐसे कर्वेचर पास। तो ये ऐसे करके यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, जैसे ही वो मान लो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, मान लो ये वेलोसिटी v आपकी अब इधर आ गया। अब निकालो जरा उसकी डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी भीतर है, मैग्नेटिक फील्ड फिर भी अंदर है, और वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी किधर है? ऊपर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां देखो, मेरी उंगलियां अंदर की तरफ है, उंगलियां अभी भी अंदर की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है कि नहीं? देखो Yes, Yes, sir. sir. तो देखो फोर्स मेरा किधर है? इस डायरेक्शन में, देखो लेफ्ट डायरेक्शन है, फोर्स मेरा लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर फिर से एक फोर्स लगा जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। इस पॉइंट पे भी हमारा सेंटर की तरफ फोर्स, हम जाना चाह रहा था पॉजिटिव चार्ज ऐसे, लेकिन फोर्स लग रहा है ऐसे, तो क्या ये ऐसे मूव करने लग जाएगा? ऐसे आएगा। अब यहाँ पे पहुंच गया, जैसे ही मान लो यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन। अब जरा देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दिख रहा है? Yes. Yes, और sir. पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी किधर है? क्या इधर है? मेरा अंगूठा जो दिख रहा है इधर ही है। Yes, sir. तो देखो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं? देखो हथेली Yes, मेरी sir. नीचे है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किधर लग गया? नीचे की तरफ। सिमिलरली ये यहां से ये चाह रहा है इधर जाना, ये फोर्स इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे घूम के आपका यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी ये हो गई। अब मान लो वेलोसिटी इस नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो क्या मैं ये ऐसे होगा? उंगलियां आपकी Yes, sir. स्क्रीन की तरफ और वेलोसिटी आपकी नीचे, तो फोर्स किधर लग रहा है? देखो राइट डायरेक्शन में, फोर्स लग Yes, रहा sir. है राइट डायरेक्शन में। Yes, sir. हाँ, तो हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट से, हमने देखा कि भाई चारों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स जो है ना टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। क्या आपको रोटेशन याद है 11th क्लास का? 11th क्लास का रोटेशन, Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल और Yes, sir. सेंट्रीपिटल Yes, sir. फोर्सेस, Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस याद हैं? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, सेंट्रीफ्यूगल sir. फोर्स किधर लगता था? टुवर्ड्स द सेंटर एक Towards फोर्स the लगता था center. कि नहीं? Yes, sir. उसकी वैल्यू क्या होती थी? एम MV square upon वी R. स्क्वायर अपॉन आर होता था कि नहीं? टुवर्ड्स द सेंटर ये फोर्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्या sir. क्या डायरेक्शन चेंज कराने के लिए यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता था? Yes, sir. Yes, sir. तो वो इसमें भी सेम टू सेम इस फोर्स की तरह ही हमारा क्या मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए हमारा चार्ज पॉजिटिव गोल गोल घूमने लगे। अच्छा अगर ये ऐसे है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स मेरा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होना चाहिए? होना Yes. चाहिए कि नहीं? तो हमने Yes. क्या किया, अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है मेरा? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अगर 90 डिग्री पे ना, देखो ये वेलोसिटी और ये फोर्स आपका 90 डिग्री पे है, तो क्या मेरा क्या हो जाएगा? क्यू वी बी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यू ले लिया इसमें, चलो यू ही रहने दो, इसने इनिशियल वेलोसिटी भी यू ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी लो या यू लो, वेरिएबल है। तो हम मैंने देखा कि मेरा एक रेडियस आ गया, ये रेडियस मुझे बताने वाला है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी से फेंकूं, किस, अगर मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो वो किस सर्कल की रेडियस में रोटेट करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये आर्क, अच्छा आर्क क्या होता था? रोटेशन का रेडियस ही ना होता था आर्क। Yes, sir. तो देखो इस आर को अगर आप देखोगे तो एम आपका चार्ज का कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपका यू डिफरेंट है बस। यानी कि रेडियस ऑफ रोटेशन सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रही है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पे। आप कितनी इनिशियल वेलोसिटी से किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं, क्या उसी पे डिपेंड कर रही है? Yes, sir. Yes. है? तो आपका ये तो आ गया रेडिएशन का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। अब आप देखोगे ये रेडियस का जैसे ही फॉर्मूला आया, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने ये रेडियस, क्या आपको एक चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Half mv square. Half MV square. मैं इसको यहाँ पे के ले रहा हूँ, इसने के लिया तो मैं के ही ले रहा हूँ, ये के फॉर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं इसको के को
2k इक्वल टू mv स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्या m का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में m का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. अब देखो इधर क्या हो गया, 2mk हो गया, इधर हो गया आपका mv का स्क्वायर, हो गया। Yes, sir. अच्छा, मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम p, क्या मोमेंटम m इंटू v होता है? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ कि 2mk इक्वल टू p स्क्वायर, p फॉर मोमेंटम, p फॉर, Yes, sir. Yes, ये sir. p क्या है आपका, मोमेंटम है। तो क्या मैं p इक्वल टू अंडर रूट में mk लिख सकता हूँ, 2mk? Yes, sir. तो देखो यहाँ Yes, पे sir. देखो, हमने रेडियस का एक्सप्रेशन निकाला, तो जो mu था, mu को मैंने क्या लिख दिया, मोमेंटम p लिख दिया, और p को मैंने क्या किया, p को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख दिया अंडर रूट 2mk अपॉन क्यूबी, आपका नीचे से चल रहा था पहले से। तो ये रेडियस का फॉर्मूला ये वाला क्लियर हुआ कैसे आया है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें पता है कि हमारा v इक्वल टू r ओमेगा होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहां से अगर ओमेगा निकालूं तो मेरा क्या आएगा, ओमेगा आएगा मेरा v अपॉन r आएगा। Yes, sir. अब मुझे r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू मैंने निकाली है, क्या है, mv अपॉन qb, है कि नहीं? Yes, sir. तो मेरा Yes, sir. v से v कैंसिल हो गया, तो मेरा v फॉर्मूला आया qb अपॉन m, ओमेगा की वैल्यू आई मेरी qb अपॉन m। अच्छा, ओमेगा का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, किसके टर्म में, टाइम पीरियड के 2 टर्म pi. में, 2 पाई ओवर टी भी तो पढ़ा था, 2 पाई ओवर टी Yes, sir. टाइम पीरियड के टर्म में बोलते हैं, 2 पाई एफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म, 2 Yes, sir. पाई ओवर टी आपका हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम। यानी कि अब यहाँ से टी अगर आप निकालोगे तो आपका देखो, टी को इधर ले गए तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, इसके लिए जब आप किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो उस चार्ज का मास क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, और उस चार्ज का चार्ज कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। सर आवाज समझ में आ रहा सर है? आवाज कट के सर आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। तो आनी चाहिए वैसे। यस सर अब आ रही है। यस सर। यस आ रही है। ठीक है, तो आप, तो यहां से आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली हम क्या यहाँ से ओमेगा को 2 पाई ओवर एफ, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई। फिर हमने एक चीज बोले, हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या आपका 1 अपॉन एफ होता है, फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, जस्ट होता है कि नहीं? यस सर। तो Yes, आपका sir. क्या एफ इक्वल टू इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। क्लियर है? ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। समझ में आया कैसे आए हैं ये? यस सर। यस सर। आगे बढ़े फिर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो इसको, 5 मिनट और हैं आपकी क्लास की। एक चीज बताओ मुझे, हमने अभी जैसा कि फॉर्मूला देखा है, पीछे देखो फॉर्मूला, हमने जैसे कि अभी फॉर्मूला देखा है, कौन सा वाला, R इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, ये है कि नहीं, R इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी।
Yes, sir. R इक्वल टू पी अपन क्यू भी है, ये वाला फॉर्मूला यूज Yes, करके sir. देखो, क्योंकि उसमें मोमेंटम दिया है, उसने बोला है कि सेम मोमेंटम, तो आपका R इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, ये आपका फॉर्मूला है। उसने क्या बोला है, कोई अल्फा पार्टिकल है, सेम मोमेंटम, एक हाइड्रोजन पार्टिकल एक अल्फा पार्टिकल, सेम मोमेंटम से फेंका गया है। मोमेंटम अगर सेम है, मोमेंटम अगर सेम है तो हम मोमेंटम वाला फॉर्मूला यहाँ पे वो करेंगे, यूज करेंगे। और उसने क्या पूछा, रेडियस के लिए पूछा है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि R फॉर हाइड्रोजन अपॉन R फॉर अल्फा इक्वल टू P अपॉन क्यू बी फॉर हाइड्रोजन और P अपॉन क्यू बी फॉर अल्फा, बोल सकता हूं क्या? Yes, sir. अब देखो उसने बोला है मोमेंटम सेम है दोनों का, सेम मोमेंटम, यानी कि P से P कैंसिल हो जाएगा, सेम मोमेंटम है तो। Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, देखो से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरा Q से Q कैंसिल हो जाएगा, वो सॉरी Q बोल रहा हूँ, B से B कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो मेरा बचा क्या, देखो मेरा बचा आर एच अपॉन आर अल्फा इक्वल टू, देखो ये Q नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये Q नीचे आ जाएगा, तो मेरा Q फॉर अल्फा अपॉन Q फॉर हाइड्रोजन, ये बचेगा कि नहीं बचेगा इक्वल टू। Yes, sir. तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पे क्या चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है वो आपका 1e होता है, ये पता है। अरे अल्फा Yes, sir. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होता है, और जो हाइड्रोजन पे होता है वो e होता है। अब सिमिलरली अब यहाँ पे अप्लाई करो तो क्यू अल्फा क्या है आपका, अल्फा पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आर एच रेशियो आर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपका 2:1, 2:1, यानी कि ऑप्शन डी इसका है। अच्छा, इसमें आंसर दिया ही हुआ था वैसे, Yes, sir. मैंने Yes, sir. स्निपी आंसर के साथ ले लिया है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आंसर दिया हुआ है इसमें। क्लियर है ये, Yes, Yes, sir. sir. इसकी एक्सप्लेनेशन है तरीके से, और ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करना है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है होमवर्क का। और फिर अभी करते हैं क्लास को एंड, और अब आपकी क्लास शायद मंडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, लेकिन संडे को आपको मैसेज कर दूंगा, Yes, sir. ठीक है। मंडे को ज्वाइन करनी है सबको, ऐसा नहीं कि भाग जाए कुछ लोग। Yes, sir. हम करेंगे। हाँ, सब लोग देखो, नया टॉपिक कराने वाला हूँ शायद उसमें, अगर नया टॉपिक कराऊंगा आप भाग गए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपीएस सर्किटल लॉ, एमपीएस सर्किटल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय Bye, एवरीवन, sir. Thanks, बाय, sir. वेलकम एवरीवन।